बुखारी शरीफ में उस शख्स का भी तज़किरा है जो नबी करीम के पास रहता था। एक बात मेरी अच्छी तरह समझ लें, इसको गौर कर लें। इंसान के अमाल जब बुरे हो जाते हैं तो फिर बदबख्ती गालब आती है, फिर वो गुमराह होता है, उसको उसके अमाल की सज़ा मिलती है। और जब उसके अमाल अच्छे होते हैं ना, इत्तकू फिरासतिल मुमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, फिर अल्लाह ताला उसे बसीरत की रोशनी अता फरमाता है, फिर उसके लिए तकवे का दरवाज़ा खुलता है, फिर अल्लाह करीम उसके लिए आसानियाँ फरमाता है। तो एक शख्स हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में रहा करता था, महबूब करीम उस पर बड़ा एतमाद फरमाते। फिर एक वक्त आया कि वो मुर्तद हो गया, इर्तिदाद के रास्ते पे चला। मेरी बात को समझना, मुल्क शाम जाके उसने कहा कि मैं जैसे उन्हें मशवरा देता था माज़अल्लाह वो वैसे ही कर लेते थे। उसने बेअदबियां करनी शुरू कर दी। सहाबा ने अर्ज़ की हुजूर यूं कहता है। महबूब ने फरमाया तुम उसका अंजाम देखोगे। सहाबा कहते हैं फिर हमने देखा जमीन जो है ना, जमीन, इसको माँ पता क्यों कहते हैं? इसको माँ इसलिए कहते हैं कि ये माँ जो होती है ना, बेटा जितना भी गुनाहगार हो सीने से लगा ही लेती है। जमीन पता क्या करती है? जमीन जितना मर्जी गुनाहगार अंदर दफन करो इनकार नहीं करती। माँ जो हुई इनकार नहीं करती, ये रख लेती है, कहती जैसा भी है आने दो, और पर्दा भी जाहिर नहीं करती, छुपाए रखती है। पर वो जो मुर्तद हुआ, महबूब की नबुव्वत से निकला, इर्तिदाद किया, ईसाई हो गया, जब लोग उसको दफन करते थे ना जमीन में, सुबह जाते थे तो उसकी लाश जमीन से बाहर पड़ी हुई होती थी। लोगों ने फिर दफन किया, अगले दिन फिर गए तो लाश फिर बाहर पड़ी, फिर दफन किया तो फिर बाहर पड़ी थी। फिर लोग समझ गए कि ये किसी इंसान का मामला नहीं, ये खुदाई मामला, इसे छोड़ दिया जाए, इसके हाल पे इसे छोड़ दिया जाए। अब लोगों ने उसे छोड़ दिया, दरिंदे आके उसका गोश्त नोच के ले गए। याद रखना, ये जरा सा जो तवज्जो होती है ना हमारी, जरा सी, कि हम किसी और की भी सुने। मैं एक और बात भी इससे मुंसलिक है वो भी कर दूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना छोटी छोटी बातों पे तवज्जो दिलाई है। मेरी बात पर तवज्जो है आप हज़रात की? देखे ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदी मूंछें बड़ी रखते हैं, दाढ़ियां छोटी करते हैं। फरमाया मैं बाकायदा दीन लेके आया हूं, बाकायदा शरीयत लेके आया हूं, जरा सा भी किसी और का तरीका अपनाया नहीं जाए। महबूब फरमाने लगे तुमने मूंछें छोटी करनी है, दाढ़ियां बड़ी करनी है। और लफ्ज है हदीस पाक के, फरमाया यहूदियों की मुखालफत कर दी। ये लफ्ज तुमने अपना अलग तशख्खुस बरकरार रखना, अलग तशख्खुस खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। ये तशख्खुस तुमने बरकरार रखना है, इसको समझ ले, याद रखना। मैंने बदर शरीफ के मशाइख से पूछा, मैंने कहा जनाब आप ये शिमला निकालते हैं पगड़ी में से, इसकी क्या हिकमत है? कहने लगे सिख भी बांधते हैं ना, तो शिमला इसलिए निकालते हैं कि मुसलमानों का तशख्खुस बरकरार रहे। ये जो मुशाबत है ना, मुशाबत दीन में गैर की, ये सख्त मना है, आप नहीं कर सकते। भाई छोटी सी बात है ना, सर पे पगड़ी बांधना, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहूदी बगैर टोपी के पगड़ी बांधते हैं, तुमने जब पगड़ी बांधनी है तो टोपी पर बांधनी है। और लफ्ज़ हदीस के बाकायदा फरमाया तुमने यहूदियों की मुखालफत कर दी, उनके तरीके पर अमल। बात को समझे मेरे अजीज, बहुत सारी जगहों पे मामला इस तरह का है कि हमें देखकर, हमारा माहौल देखकर, हमारी तबीयत देखकर, हमारा शौक देखकर, आज तक लोग हमसे पूछते हैं कि वो सहाबा के बेअदब के साथ रिश्तेदारी की जा सकती है। मेरा सवाल ये है कि जो आपके अब्बा का बेअदब हो उसके साथ रिश्तेदारी कर लेते हो? अजीब फलसफा है ना हमारा। जब तक हम अपना तशख्खुस नहीं मजबूत करते, मिजाज नहीं मजबूत करते। हमारे जमाने में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोग पैदा हो गए जो कौम को कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो मौलवी ने मसला खराब कर दिया है। मौलवी की किसके साथ दीवार बराबर की थी? मौलवी को क्या मसला था? तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है। अर्ज किया गया या रसूलल्लाह नमाज जनाजा पढ़ा दें, आदमी इंतकाल कर गया, हुजूर जनाज़गाह तक गए। मेरी बातों की समझ आ रही है आप हज़रात को? जनाज़गाह तक गए, घर में भी बता सकते थे। और जनाज़गाह तक जाके मरने वाले के चेहरे से कपड़ा उठा के फरमाया इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। हुजूर क्यों? तारके नमाज था, मुनकरे ज़कात था, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? तो महबूब फरमाने लगे इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा कि ये मेरे उस्माने गनी से बुग़्ज़ रखता था, ये उस्माने गनी से। आप बात को समझे, जब हमने तशख्खुस ही छोड़ दिया, जब हमने मिजाज ही छोड़ दिया, हम बड़ी आसानी से बात सुन लेते हैं। और हमारे आज बिलखुसूस वो लोग जो लिबरल होने का माज़अल्लाह दावा करते हैं, उनका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो कहते हैं हमने सबकी बात सुननी है। ओ भाई बात सुनी जाएगी लेकिन दायरा कार के अंदर रह, मुझे